माना कि राहें आसान नहीं हैं, फिर भी मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, यह इस प्राणी जगत में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। मानव सभ्यता का ये विकास का इतिहास आपदाओं और विपदाओं से भी भरा रहा, लेकिन यही मानव हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा और निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता रहा। कल के वीडियो में हमने कुछ आपदा और विपदाओं की बात भी की थी, लेकिन आज हम और आगे बढ़ेंगे और हंसने और मुस्कुराने की बात भी करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है, एफिल टावर के लिए प्रसिद्ध है, वहां हो रहे ओलंपिक खेल की। हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज, जो कि तारीख है 1 अगस्त 2024, हमारे 3 खिलाड़ी स्वप्निल कुसाले, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, 3 खिलाड़ी जो कि तीनों निशानेबाज, इन तीनों ने कांस्य पदक, ब्रांज मेडल प्राप्त कर हमारे देश के मान को बढ़ाया है, हम सबको गौरवान्वित किया है। हम सभी देशवासी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और आगे भी ऐसे ही बहुत सारे स्वर्ण पदकों की, कांस्य पदकों की, रजत पदकों की उम्मीदें लिए बैठे हुए हैं। साथियों, ओलंपिक हमें जीने का उद्देश्य भी सिखाता है। ओलंपिक का जो उद्देश्य वाक्य है, 3 शब्द हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। नंबर 1 सीटियस, नंबर 1 सीटियस जिसका अर्थ है तेज। नंबर 2 अल्टियस जिसका अर्थ है ऊंचा। नंबर 3 फोर्टियस जिसका अर्थ है बलवान। यह ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य है जो हमें सिखाता है कि हमें तेज होना है, ऊंचा होना है और बलवान होना है। तेज, ऊंचा और बलवान हमें बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी बातें सिखा के जाता है। यह है हमारे ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, देश दुनिया के हजारों खिलाड़ी वहां पहुंचे हुए हैं, भारत के खिलाड़ी भी हैं। पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, से हमारे ओलंपिक का पुराना नाता भी है। हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं पेरिस को लेकर के। याद करें वर्ष 1900 को जो जबकि पहली बार भारत के लिए एक एथलीट जो एंग्लो इंडियन थे, नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड, इन्होंने भारत के लिए पहली बार 2 रजत पदक, जो कि 200 मीटर बाधा दौड़, 200 मीटर दौड़ से संबंधित था, वो भारत के लिए जीत दर्ज कराई थी। ये पहले एशियाई मूल के थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए भाग लिया था। यह हमें याद रखना होगा। पेरिस से ओलंपिक का अन्य भी जुड़ाव है। क्रिकेट, जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, 1900 में पेरिस ओलंपिक में ही क्रिकेट को पहली और अंतिम बार क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। साथियों, हम ओलंपिक के थोड़ा इतिहास को भी जान लें। हम जानते हैं कि हर 4 वर्षों में ओलंपिक का यह खेल, यह ओलंपिक का यह मेला, यह खेल आयोजित किया जाता है। पिछले जो ओलंपिक हुआ था वो जापान के टोक्यो में हुआ था। कोविड का दौर था, फिर भी हमने ओलंपिक का आयोजन किया था। हम ओलंपिक के इतिहास को देखें, बड़ा पुराना इतिहास है। मानव सभ्यता को हम देखें
कि खेल, खेल की भावनाएं और विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं प्राचीन काल से ही देखने को मिलती रही हैं। यह ओलंपिक का खेल सन 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुआ था। याद रखें, 776 बीसी यूनान के ओलंपिया शहर से यह खेल प्रारंभ हुआ था। 394 ईस्वी तक चलता रहा, हर 4 वर्षों में आयोजित होता रहा। 394 ईस्वी में रोमन के सम्राट राजा थियोडोसियस ने इस खेल को बंद करवा दिया। हम फिर चलते हैं फ्रांस। पुनः आधुनिक युग में हम आ जाते हैं। वर्ष 1896 1896। वो फ्रांस के व्यक्ति ही थे जिनका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन, याद रखें, पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक का यह खेल उनके प्रयासों से शुरू हुआ। तब से लगातार ओलंपिक होता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, उनकी भी जानकारियां आप रखें। फ्रांस से अन्य बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। आधुनिक युग में हम आ जाते हैं। वर्ष 1896 1896। वो फ्रांस के व्यक्ति ही थे जिनका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन, याद रखें, पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक का यह खेल उनके प्रयासों से शुरू हुआ। तब से लगातार ओलंपिक होता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, उनकी भी जानकारियां आप रखें। फ्रांस से अन्य बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जहां से क्रांतियों की शुरुआत होती है। इसके पश्चात भी अन्य जगह क्रांतियां हुई। अमेरिका में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई और क्रांतियों का एक दौर चला। वो क्रांति की शुरुआत फ्रांस ने ही किया था। याद रखें, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस ने बहुत सारे दार्शनिकों को भी दिया है। आप याद करें मॉन्टेस्क्यू को, आप याद करें रूसो को, आप याद करें बाल्टियर को, आप याद करें दिदरो को, आप याद करें नेपोलियन बोनापार्ट को। साथियों, फ्रांस ने हमें एक दार्शनिक दिया था मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग हों। आप जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तब कहते हैं, कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। यह हमारे मॉन्टेस्क्यू की ही देन है, जो कि हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग किया है। आप याद करें रूसो को, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की थी और कहा था इंसान स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता है। हम याद करें दिदरो को, जिन्होंने हमको इंसाइक्लोपीडिया दिया, ज्ञान कोश दिया। हम याद करें नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट जिन्होंने कहा था कि हमारी डिक्शनरी में असंभव नहीं है। जब यूरोपियन आक्रमण कर रहे थे, आल्प्स पर्वत पे थे, उनके सैनिक थे, तो उन्होंने कहा था कि समझ लो कि आल्प्स पर्वत है ही नहीं। साथियों, हम सबको भी विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। कोई विद्यार्थी है, कोई परीक्षार्थी है, कोई व्यापारी है, कोई काश्तकारी है, जो जहां है उन सबको संघर्ष करना पड़ता है। यह ओलंपिक का जो उद्देश्य है, साइटस, एटियस और फोर्टियस, हमें सदा ही आगे बढ़ने का ये प्रेरणा देता रहेगा।
जिससे हमें सीख लेना चाहिए। फ्रांस जो हमें बहुत सारी बातें हमारे इतिहास को दिया है, उन सबको भी हमें जानकारी में होना चाहिए। ये हमारे परीक्षाओं में भी उपयोगी है और हमारे सामान्य व्यक्तित्व में भी ये सब बातें होना जरूरी है। हमें जानकारी इसका होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।